आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। विशिष्ट शिक्षक जिनका ट्रांसफर जिला अलॉटमेंट हो गया है, अब उनके लिए जो ई शिक्षा कोष पर शपथ पत्र डालना है, शपथ पत्र दो है शपथ पत्र, उनको डालने के लिए लिंक आ गया है। आप वहां जाके देख सकते हैं कैसे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जहां आप अटेंडेंस बनाते हैं वहां से नहीं बनेगा, आप गूगल या क्रोम में जाइएगा। गूगल में या क्रोम में वहां जाने के बाद अब उसको ई शिक्षा कोष टाइप करिए। ई शिक्षा कोष टाइप करने के बाद जो ही आप ई शिक्षा कोष टाइप करेंगे तो आपका आईडी में आएगा और पासवर्ड। अब इसके बाद आईडी और पासवर्ड आप जब ये खोलेंगे तो आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस साइड में देखिएगा सबसे ये 3 गो लकीर रहेगा और सारा बात यहाँ लिखा रहेगा नीचे में। सबसे मतलब जो स्कूल आपका जो आईडी डालने के बाद और पासवर्ड डालने के बाद जो आपका पेज खुलेगा, पहला फ्रंट पेज जो खुलेगा, उसके सबसे बाएं साइड में देखिएगा तो अपलोड करने का वहां ऑप्शन दिया गया है। तो पहले से आप जो आपका शपथ पत्र है, पहला शपथ पत्र जो आप पहला शपथ पत्र ये है कि आपके विभागीय कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया नहीं है और सब कुछ आपका नाम, गांव, यानी आप जो दिए हैं, जो बेस दिए हैं, जो आपके स्कूल से आपका घर का दूरी इतना है, ये आपका सत्य है, ये इसका शपथ पत्र है। और दूसरा पत्र है कि आपको जहां स्कूल अलॉटमेंट होगा, अगर मान लीजिए कि आपका जिस जिले में दिए हैं, जिस प्रखंड में दिए हैं, या जो 10 स्कूल का नाम दिए हैं, वहां अगर आपके विषय में सीट नहीं रहा तो विभाग सुविधा अनुसार उसके अगल बगल के स्कूल में या अगल बगल के पंचायत में आपको भेज सकती है, तो आपको ये मान्य होगा। ये 2 शपथ पत्र आपको पहले भर के देना है, बाद में कुछ नहीं कर सकते। और खुद सेल्फ है, यह सेल्फ भर के देना है और उसी को आपको अपलोड कर देना है, क्योंकि आप बाद में कोई डिनाई नहीं कर सकते कि हम नहीं दिए। इसीलिए दोनों शपथ पत्र आप सावधानी से भरिएगा, फिर बाद में आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने नहीं देखा, हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए सावधानी से देखकर आप भरेंगे। विशिष्ट शिक्षक जिनका ट्रांसफर हो गया है, दूरी के आधार पर आप सही डाटा दिए होंगे तब फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो इसका ट्रांसफर के लिए जो 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है, ये टीम दूरी के आधार पर या जिनका कैंसर हुआ है, जिनका अन्य रोग से ग्रसित है, उन पर विभाग गहराई से काम कर रही है और उस पर एकदम चिंतन करके देख रही है। अगर आप सही हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत डाटा दिए हैं तो उनके लिए आने वाला समय चिंता हो सकता है। इसीलिए सावधान रहिएगा, क्योंकि विभाग 2 शपथ पत्र इसीलिए भरवा रही है। तो आप इस शिक्षा कोष पर जाकर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से डालकर और उसको स्कैन करके आप उस पर अपलोड कर लेंगे। और जो ही अपलोड करेंगे तो आपको वहां दिखेगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका अपलोड हुआ या अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि वहां आपको दिखेगा। ऐसा नहीं कि कई बार ऐसा होता है, क्योंकि कई महिला शिक्षक साथी के द्वारा हमें मालूम हुआ कि अपलोड करने के बाद उनको पता नहीं चलता रहता है कि यहाँ देखा गया है कि नहीं देखा गया है। तो जो इनके एक्सपर्ट हो या आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आप चेक करेंगे तो ये उसमें अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अपलोड हुआ होगा तो वहां डन लिखा होगा, सक्सेसफुल होगा। ऐसा एक बार अपलोड करने के बाद अवश्य चेक कर लेंगे। ये विशिष्ट शिक्षा के लिए है। और फिर आने वाला समय देख रहे हैं, विभाग ट्रांसफर की प्रक्रिया थोड़ी धीमी कर रही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे बारीकी को ध्यान में रखते हुए इस पर सरकार काम कर रही है। तो थोड़ा इसमें देरी हो सकती है, लेकिन जिनका भी अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, आप धैर्य बनाए रखें। अंतर जिला विभाग ने स्पष्ट कहा है कि अंतर जिला हम सभी का ट्रांसफर करेंगे दूरी के आधार पर। तो ट्रांसफर की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है। तो ये खबर विशेष शिक्षक के लिए था जिनका ट्रांसफर हो गया है। आप ये शिक्षा कोष पर जाएं और दोनों शपथ पत्र, इसका फॉर्मेट पूरा बना हुआ है, आपको पीडीएफ मिलेगा ही। वहां आपका नाम, विद्यालय का नाम, स्कूल का नाम लिखना है, इतना, क्योंकि उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। लेकिन सावधान होकर ये फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आने वाला समय अगर आप कोई गलत आधार पर दिए होंगे तो ये आपके लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा जगत से कोई ऐसी अपडेट फिर आएगी तो आपको हम रूबरू करेंगे। शिक्षा जगत से फिर ऐसी कोई खबरें या आपकी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।